गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस के बारे में बताने जा रहे हैं कि एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस कैसे बनता है। उसका रूल नंबर 11 के बारे में बताएंगे। आज हम जानेंगे कि एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए रूल नंबर 11 में क्या रूल है, उसके अनुसार हम एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस बनाएंगे। If in the sentence the active word is used after the modal verbs shall, should, will, would, can, could, may, might, must, ought etc. in active voice, कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में मॉडल एक्टिव वर्ड इज यूज्ड आफ्टर, यदि एक्टिव वर्ड कोई भी एक्टिव वर्ड किसी सेंटेंस में कोई भी एक्टिव वर्ड माने एक्टिव वॉइस का एक्टिव वर्ड एक्टिव वर्ब इज यूज्ड आफ्टर द मॉडल एक्जुलरीज, कहता है कि यदि एक्जुलरी के बाद मॉडल एक्जुलरी के बाद, जैसे मॉडल एक्जुलरी में क्या आता है, कौन कौन आता है, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट etc. बहुत सारे एक्जुलरीज हैं। यदि इन एक्जुलरी के बाद यदि कोई एक्टिव वर्ब आता है तो टू चेंज द एक्टिव वर्ब इन द पैसिव, तब हम वॉइस इज यूज इन द फॉर्म ऑफ मॉडल एक्जुलरीज। कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में एक्जुलरीज के बाद, मॉडल एक्जुलरीज के बाद कोई एक्टिव वर्ब आता है तो हम एक्टिव वर्ब को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए के समय या के चेंज करने के लिए मॉडल ऑफ एक्जुलरी प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस OSPA के द्वारा हम इस फॉर्म के द्वारा हम एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक्टिव वॉइस में दे विल किल द टाइगर। अब इसको हम कैसे एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, ये है ऑब्जेक्ट और ये है सब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। जो विल है यही एक्जुलरीज है, यही विल जो है मॉडल एक्जुलरीज में आता है। तो यदि विल के बाद कह रहा है कि यदि मॉडल एक्जुलरी के बाद कोई भी एक्टिव वर्ब क्या है, किल्ड, दे विल किल द टाइगर। एक्टिव जो वर्ब है वह है किल, दे विल किल द टाइगर। इसमें विल तो मॉडल एक्जुलरीज हो गया और किल जो है एक्टिव वॉइस का एक्टिव वर्ब है। तो कह रहा है कि यदि किसी सेंटेंस में, कोई सेंटेंस है, यही सेंटेंस है, दे विल किल द टाइगर सेंटेंस है, इस सेंटेंस में मॉडल एक्जुलरी विल आया है और विल के बाद कोई एक्टिव वर्ड मतलब किल आया है जो एक्टिव वर्ब है। तो एक्टिव वर्ब यदि विल के बाद माने मॉडल एक्जुलरी के बाद यदि कोई एक्टिव वर्ब आता है तो हम वैसे सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम इस फॉर्म, जो फॉर्म है, इस फॉर्म से हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो फॉर्म क्या है, मॉडल एक्जुलरी प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस OSPA। अब इसी हम फार्मूला से हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो क्या करेंगे,
दे विल किल द टाइगर, ये जो एक्टिव वॉइस में जो एग्जाम्पल लिए हैं उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद इसके अनुसार विल और शैल देंगे। तो विल दे दिए, इसके अनुसार विल पड़ गया। उसके बाद क्या लगाएंगे, वी, एक्जुलरी मॉडल एक्जुलरी तो हो गया, विल हो गया मॉडल एक्जुलरी। उसके बाद बी लगाएंगे। उसके बाद वर्ब 3, किल का वर्ब 3 हो गया किल्ड, किल वर्ब 1 है और किल हो गया किल्ड हो गया वर्ब 3, जिसको V3 बोलते हैं। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लगाते हैं। उसके बाद OSPA, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप लिखते हैं, या देते हैं। तो बन गया एक्टिव वॉइस, दे विल किल द टाइगर, इसका पैसिव वॉइस बन गया द टाइगर विल बी किल्ड बाय देम। अब हम इस रूल को हम कन्वर्ट कर दिए हैं स्ट्रक्चर में। तो स्ट्रक्चर के द्वारा हम स्ट्रक्चर में इसलिए किए हैं ताकि हमको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने में आसानी हो जाए, इसीलिए हम इसको स्ट्रक्चर में चेंज कर दिए हैं, कन्वर्ट कर दिए हैं। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इस रूल के अनुसार स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले SOPA, सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट देंगे कौन, तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना कर लिखेंगे। उसके बाद मॉडल एक्जुलरीज विल शैल, इतना में से मॉडल एक्जुलरी में विल शैल वुड कैन कुड मे माइट ये सब आता है, तो उसमें से मॉडल एक्जुलरी देंगे। उसके बाद बी लगाएंगे। उसके बाद वर्ब 3 देंगे। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन देंगे। उसके बाद OSPA, मतलब लास्ट में क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप देंगे। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अब इसे स्ट्रक्चर के द्वारा बनाए हैं, रूल से चेंज करके इसको हम स्ट्रक्चर में बना दिए हैं, ताकि इस फार्मूला के द्वारा हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं। तो अब हम इस फार्मूला के द्वारा हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट में एक्टिव वॉइस में एग्जाम्पल लिए हैं, आई कैन लिफ्ट इट। तो इसमें कैन हो गया एक्जुलरी। उसके बाद कैन के बाद जो लिफ्ट आया है ये हो गया एक्टिव वर्ब। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे, तो सबसे पहले फार्मूला से चलेंगे। फार्मूला इसलिए लिख दिया गया है ताकि आसान हो जाए। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट कौन है, इट क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसको हम सब्जेक्ट बना के लिखेंगे, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना के लिखेंगे, लिख दिए। उसके बाद एक्जुलरी देंगे। एक्जुलरी क्या है, कैन देंगे। उसके बाद कैन के बाद बी, एक्जुलरी के बाद क्या है, बी, तो बी लगा दिए। उसके बाद V3, वर्ब 1 कौन है, लिफ्ट। तो ये वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को चेंज करके वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 लिखेंगे। तो लिफ्ट क्या हो गया, लिफ्टेड। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लगाएंगे। उसके बाद OSPA, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है, आई। तो आई को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी लिखने के बाद लास्ट में फुल स्टॉप देंगे। तो फुल स्टॉप पड़ गया, तो बन गया आई कैन
लिफ्ट इट का पैसिव वॉइस बन गया इट कैन बी लिफ्टेड बाई मी। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर सेकंड का है एक्टिव वॉइस में ही मे डिफीट यू, ही मे डिफीट यू। तब इसको हम अब इसमें क्या है, मे एक्जुलरी है और डिफीट क्या है, एक्टिव वर्ब है, एक्टिव वर्ब। तो एक्टिव वर्ब यदि एक्जुलरी के बाद किसी सेंटेंस में क्वेश्चन रूल कर रहा है कि यदि कोई सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में यदि एक्जुलरी आता है, एक्जुलरी के बाद ठीक बाद यदि एक्टिव वर्ड आता है तो ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, इसको एक्टिव वर्ड को हम पैसिव वॉइस में हम इस फॉर्म में हम लिखेंगे, बनाएंगे और एक्टिव वॉइस में बनाएंगे इस फॉर्मूला से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर यू है जो ओ है एक्टिव वॉइस का, ओ यू है, यू को सब्जेक्ट बना के लिखेंगे पैसिव वॉइस में यू। तो यू बन गया, यू का सब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस में यू। उसके बाद एक्जुलरी देंगे तो एक्जुलरी कौन है, मे, तो मे दे दिए। उसके बाद बी है तो बी दे दिए। उसके बाद वर्ब 3 है, वर्ब 3 कौन है, तो वर्ब कौन है, डिफीट का वर्ब 3 डिफीटेड हो गया। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन देंगे। उसके बाद OSP है एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट को ही को ऑब्जेक्ट बना के पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप देंगे तो बन गया ही में डिफीट यू का बन गया पैसिव वॉइस में यू मे बी डिफीटेड बाई हिम। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर थर्ड का है एक्टिव वॉइस में ही कुड किल द लाइन। अब यहाँ कुड जो है ये एक्जुलरी है और किल जो है एक्टिव वर्ब है। तो ऐसे सेंटेंस को हम इस फार्मूला के द्वारा हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, सबसे पहले कर रहा है SOPA, तो लास्ट का यहाँ पर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है उसको हम सब्जेक्ट बना के लिखेंगे। तो द लाइन यहाँ पर सब्जेक्ट है, द लाइन यहाँ पर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। तो इसको ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना के लिखेंगे। तो सब्जेक्ट बना के लिख दिए, यहाँ भी सब्जेक्ट बना के लिख दिए, यहाँ भी सब्जेक्ट बना के लिख दिए, यहाँ भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिए, यहाँ भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिए और यहाँ भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिए। और यहाँ भी हम द लाइन हो गया। उसके बाद इसके अनुसार एक्जुलरी, तो एक्जुलरी क्या है, कुड है, कुड दे दिए, कुड एक्जुलरी हो गया। उसके बाद ये सब जो है एक्जुलरी है, ये सब एक्जुलरी है तो कुड हो गया। उसके बाद बी कर रहा है तो बी दे दिए, सब में बी दे दिए, सब में बी दे दिए। उसके बाद वर्ब 3 यहाँ पर किल वर्ब है, उसका वर्ब 3 क्या होगा, किल्ड, वर्ब 3 किल्ड हो जाएगा तो किल्ड दे दिए। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन कहता है देने के लिए, तो बाई प्रीपोजिशन हो गया, तो बाई प्रीपोजिशन हो गया यहाँ पर हो गया। उसके बाद अब लास्ट में क्या है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट कौन है, ही है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही है। तो ही को हम पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, हिम, ही का पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। तो ही को हिम बना के पैसिव वॉइस में लिख देंगे, तो लिख दिए। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप कर रहा है, फुल स्टॉप दे दिए तो बन गया ही कुड किल द लाइन का बन गया द लाइन कुड बी किल्ड बाई हिम। रूल नंबर 13 में है इफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ब फ्रेज इज इन द फॉर्म ऑफ एम, इज, आर, वाज, वर, हैड प्लस इन्फिनेटिव
जिसको टू प्लस वर्ब बोलते हैं, टू प्लस वर्ब मिला के तब बनता है इन्फिनेटिव। कहता है कि यदि कोई भी सेंटेंस में यदि वर्ब फ्रेज का कंस्ट्रक्शन, कोई भी सेंटेंस में वर्ब फ्रेज का कंस्ट्रक्शन यदि इस फॉर्म में हो, कौन फॉर्म में, एम, इस, आर, वास, वर, हैव, हैड, इन्फिनेटिव, टू भी, टू प्लस वर्ब के फॉर्म में हो, देन द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस विल बी इन दिस फॉर्म। तब हम उस सेंटेंस को, उस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में हम इस रूप में हम बदलेंगे। मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इस रूप का यूज करेंगे, इस फॉर्म का यूज करेंगे। कौन फॉर्म है, एम, इस, आर, वास, वर, हैव, हैज, हैड प्लस टू बी प्लस वर्ब थ्री, इस फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ पर के तौर पर एक्टिव वॉइस में आई एम टू डू इट, एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल हुआ। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर एम, इस फॉर्म से मिलता जुलता है। यहाँ एम इज में एम आ गया, उसके बाद टू आ गया, उसके बाद वर्ब आ गया, टू प्लस वर्ब इन्फिनेटिव हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये इस फॉर्म में आता है। तो तब इस ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। ओ बनेगा एस, ओ बनेगा एस, उसके बाद ये एस बनेगा ओ, एच बनेगा ओ। तो यहाँ पर ये बनेगा एस, तो इट बन गया। इट को हम मान लिया एक्टिव वॉइस के, इट ऑब्जेक्ट को, इट को हम पैसिव वॉइस में इट बना के लिख दिए। उसके बाद इसके अनुसार इस एम आर में से आर इस पड़ गया, उसके बाद टू बी ये इन्फिनेटिव पड़ गया, उसके बाद टू के बाद बी लग गया, उसके बाद वर्ब थ्री, डू का वर्ब थ्री डन हो गया, उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लग गया, उसके बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना के लिख दिए, आई का मी, लास्ट में प्लस पड़ गया। तो ये हो गया आई एम टू इट, डू इट का बन गया इट इज, पैसिव वॉइस में इट इज टू बी डन बाई मी, यह हो गया एक्टिव से पैसिव एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का। अब एग्जाम्पल का हो गया, यह हो गया एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल के आधार पर हम स्ट्रक्चर, इसको हम रूल को स्ट्रक्चर के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं ताकि आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना आसान हो जाए। आसानी के लिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाने में आसान होने के लिए हम ऐसा किए हैं, जो हम रूल को स्ट्रक्चर में बदल दिए हैं। तो अब हम इस फार्मूला के सहारे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो एग्जांपल देकर हम बहुत सारे एग्जांपल देकर हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल लिए एक्टिव वॉइस में आई वाज टू डू इट। अब इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर वास है, वहाँ पर उसमें से वास आ गया है। तो अब यहाँ पर पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर एक्टिव वॉइस के इट को, ऑब्जेक्ट ये इट है, उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद वास लगी है, उसके बाद टू बी डन बाई मी, ये हो गया। अब इट वास, यहाँ वास लग गया, फिर टू लग गया, टू लग गया। उसके बाद बी फार्मूला में कहता है बी देने के लिए, फार्मूला में बी देने के लिए कह रहा है, बी देने के टू बी देने के लिए कह रहा है टू बी, तो टू बी दे दिए। उसके बाद वर्ब थ्री कर रहा है, डू का डन दे दिए, डू का डन दे दिए। उसके बाद बाई, यहाँ पर टू प्लस बी हम दे सकते हैं, टू प्लस बी, 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 तो टू के बाद हम बी दे दिए,
उसके बाद वर्ब 3 दे दिए, डू का डन, उसके बाद 22 पे प्रीपोजिशन लगा दिए, उसके बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना दिए, ये एस था तो वो बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन गया, लास्ट में प्लस ऑफ देंगे तब बन गया आई वाज टू डू इट का बन गया पैसिव वॉइस में इट वाज टू बी डन बाई मी। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 में है एक्टिव वॉइस में आई हैड टू डू इट, 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 उसको हम कैसे बनाएंगे? तो फिर यहाँ पर एक्टिव वॉइस में इट है, उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिए, इट ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दिए, उसके बाद हैड इसके अनुसार हैड लगा दिए, उसके बाद टू लिखना है टू लिख दिए, उसके बाद बी लिखना है बी लिख दिए, उसके बाद डू का भी3 डन बनाना है तो डन बना के लिख दिए, बाई पे प्रीपोजिशन लगाना है प्रीपोजिशन लगा दिए, उसके बाद एक्टिव वॉइस के आई को मी बना के लिख दिए, मैंने एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिख दिए तो आई का मी हो गया, बाद लास्ट में प्लस स्टॉप पड़ गया, ये आई का मी हो गया। उसके बाद बन गया आई हैड टू डू इट का बन गया इट हैड टू बी डन बाई मी। अब एग्जाम्पल नंबर 3 का है एक्टिव वॉइस में माई फादर इज टू बाई अ कार, इज टू बाई अ कार, इज टू बाई अ कार। तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर आकार को पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो एक्टिव वॉइस का जो आकार है वो सब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिख दिए तो आकार सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद कार के अनुसार इस लगा दिए, उसके बाद टू लगा दिए, उसके बाद बी लगा दिए, उसके बाद यहाँ पर बाई का यहाँ पर भी3 बनाना है तो बाई का अबाउट होता है तो अबाउट लिखा गया, बाई का अबाउट हो गया। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लग गया, यह कार हो गया सब्जेक्ट बन गया, ये इस टू के बाद इस लग गया, उसके बाद टू बी लग गया, उसके बाद बी लग गया, उसके बाद बाई का अबाउट हो गया, उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लग गया। उसके बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना के लिख दिए तो बन गया माई फादर। उसके बाद लास्ट में प्लस स्टॉप पड़ गया तो बन गया माई फादर इज टू बी बाई अ कार, तो उसका पैसिव वॉइस बन गया अ कार इज टू बी बाउट बाई माई फादर। रूल नंबर 12 में है इफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रेज इज इन द एक्टिव वॉइस in the form of modal auxiliary plus V3 in the sentence। कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में वर्ब फ्रेज का रूप एक्टिव वॉइस में हो, यदि किसी सेंटेंस में वर्ब फ्रेज का रूप यदि एक्टिव वॉइस में हो और एक्टिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस V3 इन द माने इस रूप में हो, इस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस V3 के रूप में हो, यदि किसी सेंटेंस में वर्ब फ्रेज का रूप यदि मॉडल ऑक्सिलरी प्लस है प्लस V3 इस रूप में एक्टिव वॉइस में हो तो उनका पैसिव वॉइस उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम इस फॉर्म में बनाएंगे, फॉर्म क्या है? SOPA प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस भाइब प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस OSPA प्लस स्टॉप। इस मॉडल से हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाएंगे। कब बनाएंगे? जब किसी सेंटेंस में वर्ब फ्रेज का रूप यदि मॉडल ऑक्सिलरी प्लस है प्लस V3 के रूप में हो, तब हम इस
फॉर्म में हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलेंगे। तो अब एग्जाम्पल के तौर पर एक्टिव वॉइस में वी शैल हैव डिस्कस्ड द मैटर। अब इसको हम अब इसमें मॉडल ऑक्सिलरी इसका जो इस फॉर्म में है मतलब मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस V3 इस फॉर्म से मिलता जुलता है, तो उसका पैसिव वॉइस उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना के लिखेंगे। उसके बाद इसके अनुसार विल या ऑक्सिलरी देंगे, विल या शैल सब देंगे, ऑक्सिलरी देंगे, उसके बाद हैव देंगे, उसके बाद बीन देंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देंगे, उसके बाद बाई लगाएंगे प्रीपोजिशन, और उसके बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे। तो बन गया वहाँ पर अस। तो लास्ट में फुल स्टॉप देंगे, तो इसका बन गया वी शैल हैव डिस्कस्ड द मैटर, उसका पैसिव वॉइस बन गया द मैटर विल हैव बीन डिस्कस्ड बाई अस। अब एग्जाम्पल नंबर, अब क्या करेंगे, एग्जाम्पल तो हो गया, अब इसको इस रूल को हम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिए हैं ताकि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना आसान हो जाए। इसलिए आसानी के लिए हम इसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है, SOPA प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस OSPA प्लस फुल स्टॉप। ये इसका मॉडल, ये इसका एक्टिव जो मॉडल इसका है वही इसका स्ट्रक्चर है। तो अब हम स्ट्रक्चर के द्वारा हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। एग्जाम्पल बहुत से एग्जाम्पल लेकर हम बना सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं एक्टिव वॉइस में, यू शुड हैव हेल्प हर, यू शुड हैव हेल्प हर। इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, क्योंकि इस फॉर्म से मिलता जुलता है, इसीलिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट हर है, उसको हम सब्जेक्ट सी बना के लिखेंगे, लिख दिए। उसके बाद शुड लिखना है, शुड लिख दिए। उसके बाद हैव लिखना है, हैव लिख दिए। उसके बाद बीन लिखना है, बीन लिख दिए, क्योंकि फॉर्मूला में दिया हुआ है। ऑक्सिलरी तो दे दिए, शैल शुड दे दिए। उसके बाद हैव दे दिए, उसके बाद बीन दे दिए। उसके बाद वर्ब 3 दे देना है, तो वर्ब 3 कौन है, हेल्प्ड, तो वर्ब 3 दे दिए। उसके बाद बाई का V3 प्लस बाई, यहाँ पर बाई प्लस OSPA अब प्लस फुल स्टॉप। ये बाई दे दिए, यहाँ पर बाई कर रहा था, बाई दे दिए। उसके बाद OSPA बाई दे दिए, उसके बाद OSPA, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यू है, उसको हम ऑब्जेक्ट बना के यू लिख दिए, लास्ट में फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप दे दिए। तो बन गया यू शुड हैव हेल्प हर का बन गया शी, ऐसी बात में शी शुड हैव बीन हेल्प बाई यू। अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड का है, एक्टिव वॉइस में यू मस्ट हैव डन दैट। अब क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंस को जिसमें ऑक्सिलरी प्लस ये सब ये फॉर्म से मिलता जुलता है, तो इसको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट कौन है, दैट। तो दैट को हम यहाँ हर था, तो हर का सी बन गया। और उसके बाद शुड लिखा गया, उसके बाद लिखा गया। उसके बाद यहाँ पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लिख दिए। वहाँ भी उसी करेंगे, यहाँ पर एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट बन गया, दैट था, दैट लिखा गया। उसके बाद ऑक्सिलरी देंगे, ऑक्सिलरी कौन है, मस्ट, तो मस्ट है, तो ऑक्सिलरी दे दिए। उसके बाद यहाँ पर शुड था, यहाँ पर शुड दे दिए थे। उसके बाद इसके अनुसार शुड ऑक्सिलरी दे दिए। उसके बाद हैव, तो उसी यहाँ पर ऑक्सिलरी हम यहाँ पर मस्ट दे दिए, तो मस्ट। उसके बाद हैव लगाना है, उसके बाद बीन देना, हैव, हाँ मस्ट, इसका दैट लगा दिए, मस्ट लगा दिए।
उसके बाद ये क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव बीन हैव डन दैट का पैसिव वॉइस बनाना है, तो इस दैट को सब्जेक्ट बना दिए, उसके बाद मस्ट रेगुलरली मस्ट दे दिए, उसके बाद हैव दे दिए, उसके बाद बीन दे दिए, उसके बाद वर्ब थ्री डन है तो डन को डन लिख दिए, उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लगा दिए, उसके बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिए, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिए, यू लिखा गया, यू का यू लिखा गया, लास्ट में प्लस स्टॉप पड़ गया, तो बन गया यू मस्ट हैव डन का डन दैट का बन गया दैट मस्ट हैव बीन डन बाई यू। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 में है एक्टिव वॉइस में, आई कुड हैव बीटन हर। अब यहाँ पर कुड एक्जुलरीज है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पैसिव में बनाने के लिए एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट हर है उसको हम सब्जेक्ट में सी बनाकर लिख देंगे, लिख दिए, उसके बाद एक्जुलरी दे दिए कुड, एक्जुलरी दे दिए कुड, उसके बाद हैव लगाना है, हैव लगा दिए, बीन लगाना है, बीन लिख दिए, यहाँ से हैव लिख दिए, बीन लिख दिए, उसके बाद वर्ब थ्री, तो वर्ब थ्री कौन है, बीटेन है वर्ब थ्री, तो वर्ब थ्री लिखा गया बीटेन, वर्ब थ्री बीटेन लिखा गया। बीटेन लिखा गया, उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लग गया, उसके बाद एक्टिव वॉइस के अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो आई का पैसिव वॉइस में मी ऑब्जेक्ट बन गया, लास्ट में प्लस स्टॉप देंगे, दे दिए, तो बन गया आई कुड हैव बीटेन हर सी, तो उसका बन गया सी कुड हैव पैसिव वॉइस में सी कुड हैव बीन बीटेन बाई मी। ये हो गया एग्जाम्पल। तो इस तरह से आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों या मित्रों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा हो उसको कमेंट करके हमें बताएं और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। करते जाइए और थैंक यू।